अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट कहते हैं, हमें कमेंट्स भी आए हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हें ना मैदे का उन्होंने बहुत इलाज कराया तो मैदे का बेहतर नहीं होता, वो खाना खाते बहुत महसूस होता है। उसके बारे में कोई अच्छी मेडिसिन बताएं और कोई जो भी इलाज परहेज़ वगैरह वो बताएं काइंडली। ये मिड में जो अल्सर हो जाता है या ज़ख़म जो हो जाते हैं, इसमें यही होता है कि आपको जब भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए पेट में, सेंटर में, सेंटर ऑफ द अब्डोमेन में अगर आपको पेन स्टार्ट होने शुरू हो जाए खाने के साथ या खाने के 2 घंटे के बाद, तो या उसके अलावा अगर आपको एसर रिफ्लेक्स हो रहा है, अगर आपको वो आके गले में एसर लग रहा है, तो उस सूरत हाल में, या आपका खाना प्रॉपर्ली हजम नहीं हो रहा है, तो उस सूरत हाल में आप ये समझ लें कि आपको मैदे का मसला हो गया हुआ है। दूसरा, अगर कोई दर्द की गोलियां कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसके साथ भी जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, हमारा एसिड का जो पीएच होती है वो चेंज हो जाती है, जिसके साथ भी हमें जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है स्टमक अल्सर के। ये एक किस्म के ज़ख़म होते हैं, एक छोटा सा, जैसे मैं अपना हाथ लूँ और एक छुरी के साथ मैं अपना एक कट लगा लूँ तो वो मुझे ज़ख़म हो जाएगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे ज़ख़म जो है ना वो मैदे में बन जाते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हफ्ता 2 हफ्ता दवाई खाते हैं, तो वो ज़ख़म वक्ती तौर पे हील हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्ली उसको हील नहीं हुआ होता है, तो वो ज़ख़म जो है वो फिर दोबारा से जब आप दवाई छोड़ते हैं तो दोबारा से वो उस ज़ख़म ताज़ा हो जाता है। तो इस तरह मैदे का मसला चलता रहता है। किताबें ये कहती हैं कि कम से कम आप 1.5 महीना अगर मैदे का कैप्सूल खाते हैं, तो फिर जाके आपके जितने भी जख्म के बने होंगे, 1 बना हुआ है, 8 बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं, वो आपके वो फिर ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए आपको रेगुलर दवाई जो है वो खानी चाहिए। मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मैं एक छुरी से एक ज़ख़म इस तरह अपने ऊपर लगाता हूँ, और वो अपने आप खुद ब खुद अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो वो मे बी 1 हफ्ते में या 10 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते बाद उसी ज़ख़म के ऊपर दोबारा छुरी के साथ एक कट लगा दूँ, तो वो फिर दोबारा 2 या 3 दिन में ठीक नहीं होगा, उसको दोबारा हफ्ता 10 दिन चाहिए होंगे। तो सेम इसी तरह ही जब आप खाना खाते हैं, तो जो खाना खाने के लिए एसिड निकलता है रोटी को हज़म करने के लिए, तो वो उस मैदे के ज़ख़म को और बढ़ाता है। तो हम जो दवाइयाँ वक्ती तो दे देते हैं, मैदे के कैप्सूल आम आप अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइजिक वगैरह, रूलिंग वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो मैदे की तेज़ाबियत को कम इतना करते हैं कि वो रोटी हज़म हो जाए, लेकिन मैदे का ज़ख़म को ना बढ़ाए, तो वो आस्ते आस्ते फिर ज़ख़म खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इसको रेगुलर 1-1.5 महीने तक वो कैप्सूल को खाएंगे, तो आपके सारे ज़ख़म ठीक हो जाएंगे, इससे मैदा बेहतर हो जाएगा। अब अगर 1-1.5 महीना भी कैप्सूल अगर आपने खा लिया तो वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब है कि आप में ना जिस्म में एक एच पाइलोरी, एक जरासीम होता है, वो एच पाइलोरी जरासीम जो है ना, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। अगर ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, फिर उसकी दवाई का कोर्स होता है 14 दिन का, तो वो 14 दिन का कोर्स आप करेंगे तो वो फिर जरासीम मरेगा, उसके बाद आपके ज़ख़म ठीक होंगे। तो मैं आपको दवाई यहाँ पे बता देता हूँ कि उसमें आपने क्या करना है, ताकि आप उस हिसाब से जो है ना वो फिर आप अपना करें। और टेस्ट का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आप टेस्ट के भी जो है ना वो आप करवाएं, ताकि प्रॉपर्ली आपका इलाज हो सके। फिर लोग खाना छोड़ देते हैं, सालन छोड़ देते हैं, भूख वगैरह नहीं सही लग रही होती, पेट पे बाहर रहता है हर टाइम, तो वो फिर प्रॉब्लम रहती है जी। ये आप कोई भी एक कैप्सूल जो है वो आप शुरू कर लें। ये रूलिंग वाला 40 mg वाला एक रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले टैबलेट गैनाटन OT 50 mg एक सुबह खाली पेट। तो ये कैप्सूल और ये वाली गोली जो आप खाली पेट ले लें, नीचे इधर रखें था, ये कैप्सूल और ये गोली आप रोज़ाना खाली पेट ले लें। इसको आप 7 दिन के लिए कंटिन्यू करें। 7 दिन के बाद फिर आप गोली को ख़त्म कर दें, और उसके बाद जो है आप सिर्फ ये कैप्सूल जो है ना वो आगे जारी रखेंगे। इसके अलावा जो है वो एक सिरप है, अल्सैनिक, 2 चम्मच सुबह शाम जिन्हें शदीद मैदे का मसला रहता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा शदीद मैदे का मसला रहता है, वो साथ में ये सिरप का भी इजाफा कर लें। इसके अलावा ये एच पाइलोरी टेस्ट है, एच पाइलोरी एंटीबॉडी
अच्छा, ये एक टेस्ट है, ये खून से एक टेस्ट होगा, ये वाला टेस्ट करवा लें। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है आप हमें कमेंट करें, हम इसके बारे में फिर मजीद आपको गाइड कर देंगे। इसका अलहदा बल्कि इसके प्रोटोकॉल है। अलहदा जो वीडियो भी हम जो है ना वो आपको अपलोड फाइल कर हो गया जी। देंगे, और उसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो भी और आपको साथ कर अपने देंगे। क्वालिफिकेशन। और ये मेरा PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रजिस्ट्रेशन नंबर है 820-19-P। तो आप ये गूगल करके आप देख सकते हैं कि मैं जो अपने ये डॉक्टर हुसैन मकबूल गिलानी के नाम से प्रिस्क्रिप्शन पे आपको दवाइयाँ लिख के देता हूँ, तो आपको रजिस्टर्ड मेडिकल फिजिशियन के तौर पे आपको डील कर रहा हूँ। तो आप ये दवाइयाँ बगैर किसी टेंशन के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।